सीएमएस ने होनहार बच्चों को किया सम्मानित। पद्मश्री विद्या बिंदु रही मुख्य अतिथि। डॉक्टर जगदीश गांधी ने बनाया स्कूल को नंबर 1। पूरे विश्व में नहीं है ऐसा स्कूल। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नगर विस्तार के सीएमएस कैंपस में, जहां पर बच्चों का रिजल्ट मिलने वाला है। अंदर तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे तमाम तरीके की अपनी आर्ट दिखा रहे हैं और यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं पद्मश्री से नवाजी गई महान विभूति, जिनका नाम है विद्या बिंदु जी। विद्या बिंदु जी, मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको पहले बता दें, 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जब 107 लोगों के नाम की लिस्ट जारी हुई जिन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया, तो उसमें लखनऊ से लेखिका विद्या बिंदु जी का नाम शामिल था। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अलंकार, मतलब आपको क्या उम्मीद थी कि आप कभी भारत के सबसे बड़े सम्मान से नवाजी जाएंगी? क्या आपने कभी भी सोचा था ऐसा? सोचा नहीं था। कुछ बच्चों ने परिवार के कहा कि इतने लोगों को मिलता है, आप इतना काम करती हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे मन में भी लगा कि क्या ऐसा आसान है मिलना, लेकिन अपना काम करते रहे। इस बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतनी पारदर्शिता थी कि ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को जो हमारे साथ जिनको भी सम्मान मिला है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था, और ढूंढ करके उनको भारत सरकार ने उनके काम को देखा और पद्मश्री अलंकृत किया। तो ये भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो हम लोगों का नाम भेजा गया, तो उनकी पारदर्शिता का ही परिणाम मानती हूँ। और मैं लोक साहित्य की विद्यार्थी रही, लोक के प्रति मेरी रुचि रही, बचपन से ही लोक को जीती रही, लोक का अध्ययन करती रही, उसे सीखती रही। तो मुझे लगता है ये सम्मान मुझसे ज़्यादा लोक संस्कृति को उसका श्रेय जाता है, और ये सम्मान लोक का है। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विरासत है, उसका सम्मान है ये, कि उसको महत्व दिया गया है। मैम, आप हिंदी लोक विधा और संस्कृति के लिए जानी जाती हैं, और इस टाइम जिस तरीके से अंग्रेजी लोगों पर हावी हो रही है हर जगह, मतलब आप भी जानती हैं कि हर जगह इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जा रही है। बोलचाल की भाषा से लेकर के कहीं पर कुछ भी हो रहा हो तो वहाँ पर इंग्लिश को बहुत तवज्जो दी जा रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इससे हिंदी पर कोई असर पड़ रहा है, हिंदी भाषा पर, कि हाँ, हिंदी भाषा पिछड़ती जा रही है और इंग्लिश उस पर हावी हो रही है? हिंदी को कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा तो विश्वास, हम तो आस्था की संस्कृति के देश वाले लोग हैं। हिंदी को बाधाएं डालने की कोशिश तो बहुत हुई, क्योंकि एक जो हिंदी से पारदर्शिता आती है ना, जनता से जुड़ता है व्यक्ति, चाहे प्रशासन हो चाहे आम आदमी, तो उसमें बाधा पड़ती है अगर दूसरी भाषा का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन समय ऐसा है कि आजकल व्यापार के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हिंदी इतनी समृद्ध है कि बिना हिंदी के भारत में कोई काम कर ही नहीं पाएगा कोई। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र को ही छोड़ दीजिए, जितने भी पूरे भारत की सारी भारतीय भाषाओं के क्षेत्र हैं, वहाँ भी अब हिंदी में लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध केवल राजनीतिक है, आम जनता में या साहित्यकारों में इस तरह का विरोध नहीं है, क्योंकि सभी को प्रोत्साहन मिल रहा है हिंदी में काम करने के लिए। और हमारे बच्चों के सामने ये समस्या आती है, जो हिंदी माध्यम से पढ़ के आते हैं, उनको पुस्तकें नहीं मिलती, विशेषकर ज्ञान विज्ञान की। लेकिन पुस्तकें जो आई भी वो अनुवाद से आई। तो अनुवाद की बात छोड़ दीजिए, सीधे लिखें हमारे लेखक, हिंदी में सोचें, हिंदी में लिखें, और जो उनका ज्ञान है वो वैज्ञानिक तकनीकी आयोग ने जो बहुत सारी दिया है कि पुस्तकें माध्यम परिवर्तन के लिए हिंदी में लिखी जाए, तो अनुवाद न करा करके मूल भाषा में हिंदी में सोचें और लिखें, तो भाषा सरल होगी। और हिंदी की शब्द संपदा इतनी समृद्ध है, हिंदी में भाव अभिव्यक्त की इतनी क्षमता है, सबके शब्दों को पचाने की इतनी क्षमता है कि हिंदी की ओर से हम आश्वस्त हैं। हिंदी विश्व भाषा के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। मैम, मेरा इस प्रोग्राम से भी जुड़ा एक सवाल है आपसे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कि ये प्रोग्राम बच्चों को क्या सिखा रहा है और उनके लिए कितना ज़रूरी है इस तरीके का प्रोग्राम होना? सीएमएस के बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं आती रही हूँ प्रारंभ से ही,
आदरणीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी का और डॉक्टर भारती गांधी जी का बड़ा स्नेह मुझे मिला है। और इनके वहाँ गोमती नगर का जो इनका विद्यालय है उसमें मैं कार्यक्रम भी प्रतिवर्ष एक करती हूँ, अध्यात्म चिंतन व्याख्यान माला। उसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करती हूँ। उस समय भी इनका सहयोग मुझे मिलता रहा है। और ये बराबर कोशिश करते हैं ये दंपति कि किस तरह से बच्चों को संस्कारित किया जाए। तो उस संस्कार देने वाले, जैसा मैंने कहा ना कि विद्यालय तराशते हैं, कांच होता है या हीरा होता है, उसको बिना तराशे कुछ नहीं बन सकता। तो ये तराशने का काम ये विद्यालय कर रहा है और बहुत उच्च स्तर पर कर रहा है। प्रारंभिक से लेकर के उच्च स्तर की शिक्षा तक ये कार्य हो रहा है और पूरे विश्व में CMS का नाम फैल रहा है। तो मैं इनको बधाई देना चाहती हूँ, इनकी आत्मीयता को। जो विश्व बंधुत्व का ये पाठ पढ़ा रहे हैं वो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बच्चों के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे, बड़े सहज लगे। और जो यहाँ की प्राचार्या हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कहीं। जो एक विशेषज्ञ आई थी उन्होंने भी जो अभिभावकों को एक उनकी कठिनाइयों के बारे में, बच्चे की मानसिक विकास के बारे में जो बताया, इस तरह के कार्यक्रम जनता तक जाने चाहिए। आम पब्लिक में भी ये बात जाना चाहिए। बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं। मेरे पास एक बच्चा आया है, गरीब माँ का है, वो बहुत ही एकदम खींच जाता है, बड़ी जल्दी उग्र हो जाता है। तो मेरे लिए वो एक चुनौती बना हुआ है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उनसे बात करूँगी कैसे इसको, उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है उसकी माँ के पास, लेकिन वो इतना उद्दंड है कि सबको मारने दौड़ता है। और मैं मुझे चुनौती के रूप में उसे अपने घर में मैंने रखा है कि मैं उसको सुधारूं और उसको पढ़ाऊं। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगाता, केवल उसका कारण उसको मोबाइल, ये जो मोबाइल का संकट है आज बच्चों के ऊपर, इस पर हम एक सेमिनार भी करने जा रहे हैं हम लोग कि बच्चा क्या देख रहा है और क्या उसे देखना चाहिए। इस पर अभिभावकों को किस तरह से सचेत किया जाए। मैम, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आजकल के बच्चों के लिए आप कोई ख़ास टिप्स देना चाहें कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे उसके चक्कर में मेंटली कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने आप को बहुत हीन महसूस करते हैं। तो उनके लिए कोई टिप? बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। उनको अपनी भाषा, अपने देश के प्रति गौरव बोध अगर होगा तो वे निराश नहीं होंगे। और उनको हमारे गुरुजन जो हैं या परिवार के लोग हैं, अभिभावक, उनको एक, जैसा अभी आदरणीय गांधी जी ने कहा और हमारी वो बहन बता रही थी साइकोलॉजिकल उसके प्रॉब्लम के बारे में, तो आचरण से सीख देने की जो हमारी परंपरा रही है, गुरु अपने आचरण सिखाता था, अभिभावक अपने आचरण सिखाते थे। तो अपने माता पिता का बच्चे आचरण देखें और उससे ग्रहण करें, निराश न हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी कठिन श्रम करने वाला बच्चा कभी असफल होगा, बस निराश नहीं होने चाहिए। आपने जाना कि मैम के विचार क्या हैं और वो बच्चों को क्या सिखा रही हैं। मैम, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही तमाम प्रोग्राम्स में आती रहें और बच्चों के साथ साथ हम जैसे बड़े लोगों को भी आशीर्वाद देती रहें कि हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत, जय जगत। हमारे साथ इस वक्त CMS के फाउंडर मिस्टर जगदीश गांधी जी मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर, वैसे तो विश्व में कई स्कूल्स ऐसे चल रहे हैं जो तमाम तरीके की शिक्षाएं बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन CMS सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि यूपी में इकलौता ऐसा स्कूल है जो बच्चों को पूरे विश्व की एकता के बारे में सिखा रहा है। तो जब आपने इस स्कूल की स्थापना की तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि स्कूल ही इसलिए स्थापित किया गया है कि बच्चों को प्रारंभ से ही ये विचार दिया जाए कि वसुधा एक कुटुंब है और हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र भी यही है, वसुधैव कुटुम्बकम। तो वसुधा एक कुटुंब है और विनोबा जी ने जय जगत का नारा दिया था, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमने जब स्कूल खोला तो जय जगत पहला स्लेट पे लिखा और बच्चों को जय जगत की शिक्षा दी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चीफ जस्टिसों की कॉन्फ्रेंस करने लगे। सारे वर्ल्ड के चीफ जस्टिस, जजेस आने लगे। तो ये तभी से रहा कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट बने। हमारे यहाँ वर्ल्ड की पार्लियामेंट होती है, यहाँ भी आज भी हुई बच्चों की। वर्ल्ड की कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाने के लिए, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाने के लिए हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं बाल्यावस्था से ही। तो हमारी जो शिक्षा है वो बाल्यावस्था से ही यही है कि बच्चे
ईश्वर भक्त बने और ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई और सारी दुनिया के इंसान एक परमपिता परमात्मा के शिष्य हैं या पुत्र पुत्रियां हैं, तो सब मिल के रहें। तो विश्व की एकता के लिए ये सारा काम होता है और इसीलिए आप देखें कि 5 बच्चों से शुरू किया और आज करीब करीब 60,000 बच्चे CMS में हैं और वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा स्कूल बन गया। और हमने ये 5 बच्चों से शुरू किया था और 5 बच्चे भी बड़ी मुश्किल से आए थे। तो एक सवाल आपसे और है, मतलब CMS के प्रोग्राम्स में एक सबसे खास बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आप सिर्फ एक नॉर्मल एनुअल फंक्शन या फिर कोई फंक्शन नहीं करते, आप यहाँ पर बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़ना भी सिखाते हैं, जो कि बहुत रेयर है। किसी भी स्कूल में ऐसा फंक्शन हमने देखा नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स का वर्ल्ड के किसी स्कूल में नहीं होता है। हमारे यहाँ इसलिए होता है कि छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास नर्सरी और मॉन्टेसरी के बच्चे हैं, उनको मार्गदर्शन दादा दादी ही देते हैं। माता पिता तो अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन दादा दादी तो दुलराते हैं, प्यार करते हैं और वो मार्गदर्शन देते हैं। तो दादा दादी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। सर, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अगले और भी 10 सालों में आप इस स्कूल को किस नज़रिए से देखते हैं कि ये स्कूल पूरे विश्व के सामने किस तरह से प्रेजेंट करेगा खुद को? ये स्कूल में बस हर चीज़ नई होती है। जैसे वर्ल्ड की पार्लियामेंट होती है तो वर्ल्ड के किसी स्कूल में नहीं होती। सर्वधर्म प्रार्थना होती है तो वर्ल्ड के किसी स्कूल में नहीं होती। हमारे यहाँ वर्ल्ड यूनिटी की प्रेयर होती है, वो भी वर्ल्ड में किसी स्कूल में नहीं होती। हमारे यहाँ ग्लोब इतने हैं कि हर बच्चा ग्लोब हाथ में लिए रहता है। कितने ग्लोब सारे संसार के स्कूलों में मिलकर नहीं होंगे जितने हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ बच्चों की वर्ल्ड सिटीजन की ड्रेस है। द ओनली स्कूल जिसको जो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई भी वर्ल्ड का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी भी नहीं करती सारे चीफ जस्टिसों का सम्मेलन। तो हमारे यहाँ जैसे रेडियो स्टेशन है, फिल्म डिवीज़न है, तो ये सब चीज़ें हैं और ये कहीं किसी स्कूल में नहीं है। हमारे यहाँ मदर्स डांस करती हैं, मदर्स आके हिस्सा लेती हैं कार्यक्रमों में, तो किसी भी स्कूल में मदर्स जाके डांस नहीं करेंगी। सर, एक और सवाल, ऐसा मतलब क्या आपके जीवन में कोई और भी ऐसा कभी आया जिसने आपको कोई ऐसी सीख दी हो कि उससे मिलने के बाद आपने इस स्कूल में कुछ नई चीज़ इम्प्लीमेंट की हो और आज वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई हो? चीज़ें नई कहीं न कहीं से मिली। जैसे ड्रेस में ये कॉन्सेप्ट मिला बॉम्बे में। एक भाई मीटिंग में हम गए और वहाँ हमने देखा कि एक बच्ची छोटी सी आई ड्रेस पहन के, तो उसके फादर प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, तो हमने उनसे कहा कि ये ड्रेस हमको दे दीजिए, तो उनसे ड्रेस लाए। फिर हमने उस ड्रेस को बनवाया, तो हम अब ड्रेस लेते हैं। तो इसी तरह से झंडे जापान से कुबोता आए थे, उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना की, तो हमने नहीं वर्ल्ड यूनिटी की प्रेयर करी, तो सारे झंडे लेके करी। तो हमने उनसे कहा कि एक हमें सेट झंडे का दे दीजिए, उनसे मांगा हमने। तो हमने जहाँ से भी मिला, हम इज़राइल में गए और वहाँ एक घर में हम गए, तो वो वहाँ एक चित्र मिला एक बच्चे का जो सर पे ग्लोब रखे था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हमने उससे कहा कि कैलेंडर हमें दे दीजिए। वहाँ से लाके हमने फिर ये सब शुरू किया। तो जहाँ से भी जो चीज़ मिली विश्व एकता की और सारी भी धार्मिक एकता की, वो चीज़ वहाँ से ले ली हमने। और जगह से ये चीज़ें मिली है। अभी आपने जाना खुद CMS के फाउंडर ने बताया कि आखिर इस स्कूल की शुरुआत कैसे हुई और कहां से उन्होंने चीज़ों को उठाकर इस स्कूल में लाया और इसे सबसे यूनिक बनाया। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही CMS आगे बढ़ता रहेगा और पूरे विश्व के सामने सिर्फ लखनऊ का नाम इतना रोशन करेगा कि लोग इस स्कूल के नाम से ही स्कूलों को अपने आगे बढ़ाएंगे।
इस वक्त हमारे साथ जॉपलिंग रोड कैंपस CMS की प्रिंसिपल खुद मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और खुद ही इसको लीड भी किया। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से सफल हुआ, पूरा हुआ। जी, थैंक यू सो मच। ये सबकी मेहनत का कमाल है। मैम, ये कैसा प्रोग्राम था, एक बार आप खुद अपने मतलब बताइए कैसी। देखिए, पूरे साल हम बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और ये टाइम सेलिब्रेशन का है। इस समय हम मिल के जो भी कुछ उन्होंने पाया है, जो भी कुछ अर्जित किया है, उसको एक साथ एक परिवार की तरह उस खुशी को बांटते और मनाते हैं। जनरली हमने देखा है कि जब भी बच्चों को रिजल्ट्स बांटना होता है तो एक नॉर्मल सा स्कूल के अंदर गैदरिंग होती है, बच्चे आते हैं, उनमें जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनको अलग से अवार्ड दे दिया जाता है, बाकी बच्चों को क्लास में रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर पेरेंट्स को भी बुलाया गया, प्लस उन्हें भी ऑनर किया गया, तो इसका क्या रीज़न था, मतलब इतना यूनिक सा कैसे आइडिया आया? किसी भी व्यक्ति का अकेला अचीवमेंट नहीं होता, उसके साथ बहुत से लोग चलते हैं और उनको भी रिकग्नाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। वरना अगर ये जो एक प्राइड आ जाएगा बच्चे में कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा सच नहीं है। हम इस बात को समझते हैं कि सबको एक साथ मिलकर एफर्ट करना होगा, इसलिए हम हर उस कंपोनेंट को एक्नॉलेज करते हैं यहाँ पर जिसने बच्चे की सफलता में कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया हो। मैम, जैसे नॉर्मली हमने देखा कि आप लगातार कुछ ना कुछ फंक्शन पूरे साल होते ही रहते हैं, तो क्या ये सबसे बड़ा फंक्शन होता है जिसमें बिल्कुल केओस मच जाता है, या फिर इससे भी बड़ा कोई फंक्शन है ये इजीली? बड़ा हमारा एक इंटरनेशनल जो ओपनिंग होगा, इनॉग्रल, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट के समय बच्चों ने बोला था कि 19 नवंबर को होगा, जहां हम दूसरे देशों से और पूरे भारत से टीम्स आती हैं और कॉम्पीट करती हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो हर ब्रांच का एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो वैसा ही हमारा भी जियो फेस्ट इंटरनेशनल है 19 से 23 नवंबर तक इस साल। और शुक्रिया मैम हमें अपने प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। हम उम्मीद करते हैं ऐसे भी CMS तमाम तरीके के प्रोग्राम करता रहे और बच्चों को सिखाता रहे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैम, आपसे एक सवाल और है कि आप कितने सालों से CMS से जुड़ी हैं और आपने यहाँ पर क्या यूनिक देखा जो बाकी आपको कहीं नहीं नज़र आता? मैं 1992 से CMS से जुड़ी हूँ। मैंने कई कैपेसिटीज़ में CMS में काम किया है और फिर मैं 2017-18 में मैं प्रिंसिपल का मैंने पद संभाला। और एक जो चीज़ मुझे लगता है वो ये कि ये जो हमारा मैनेजमेंट है ना, इसका हम में अटूट भरोसा है और पूरी ताकत के साथ ये हमारे साथ खड़ा रहता है। ये जो विश्वास है वो हमको डिगने नहीं देता अपने पद से, मतलब हम पूरी अपनी जान लगा देते हैं क्योंकि हमें पता है हमसे ऊपर जो खड़े उन्होंने हम पे विश्वास किया है। दूसरी बात, बहुत ही स्वस्थ वातावरण है, बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है काम करने का। यहाँ पर हमारे ऊपर उस तरह के कोई प्रेशर नहीं है। हम जबकि एक फैमिली का पार्ट है, एक हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। हम जैसे सोचते हैं कि बच्चों को ये मिलना चाहिए। देखिए, हर क्षेत्र की रियलिटी अलग है। जो मेरे स्कूल की है वो शायद CMS राजेंद्र नगर की नहीं होगी। तो मैनेजमेंट इस बात को पूरी तरह समझता है और वो हमको वो ऑटोनॉमी देता है कि आपके यहाँ की जो रियलिटी है उसको समझिए, पढ़िए और उसके हिसाब से बच्चे को ट्रेन करिए, प्रशिक्षित करिए। तो मुझे नहीं लगता कोई और स्कूल ऐसा सोचता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि बच्चों के लिए ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो उन्हें ये फील कराए कि हाँ उन्हें CMS में पढ़ना चाहिए, बाकी स्कूलों में नहीं? मुझे लगता है यहाँ की शिक्षिकाएं वो जैसे बच्चों को ना बिल्कुल अपना बच्चा बना लेती हैं। वो फीलिंग, इतने सारे बच्चे हैं जो चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं हमारे पास और कहते हैं मैम हम वहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि जो कमिटमेंट है टीचर्स का ये बिल्कुल यूनिक है। वो हर बच्चे के साथ एक रिश्ता बांध लेते हैं और वो रिश्ता ही अल्टीमेटली हमारे पूरे सक्सेस की बुनियाद बनता है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट मेरा कभी का पढ़ाया हुआ, उसने वो इस समय पढ़ रहा है बॉस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी में। उनके यहाँ एक जर्नल निकलता है, उसमें उसने लिखा है मेरा नाम के साथ कि वो जो मोमेंट था जब मैं मैम के साथ कनेक्ट हो पाया और मैंने समझा मेरे अंदर क्या है, वो मेरी जर्नी की शुरुआत थी। तो बताइए, इतना बड़ा और आपको किसी फील्ड में कुछ इस तरह का मिलेगा वापस? तो मुझे लगता है ये टीचर्स हैं कमाल की हमारी, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड। और बच्चे जब टीचर्स उनके साथ लगती हैं तो बच्चे उनको उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट, सब कुछ।
अभी आपने जॉपलिंग रोड कैंपस की प्रिंसिपल से जाना कि आखिर सीएमएस में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी स्कूलों से अलग और बहुत ज़्यादा भव्य बनाता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैजान के साथ मैं किरण, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।